प्राचीन चीन में 3 भिक्षु थे। उनका कोई नाम नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया था। वे जहाँ भी जाते बस एक ही काम करते, हंसना। वे तीनों किसी गांव के बीचों बीच बाजार में जाकर खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी इतनी सकारात्मक थी कि जो कोई दूर नहीं देखता वह सारी चिंताएं भूलकर हंसने लगता। देखते ही देखते पूरा बाजार हंसी के ठहाकों से गूंज उठता। वे किसी से बात नहीं करते थे, कोई उपदेश नहीं देते थे। हंसी ही उनका एकमात्र संदेश था। जब वे एक गांव में अपना काम पूरा कर देते तो दूसरे गांव चले जाते। पूरे चीन में उन्हें 3 हंसते हुए साधु के नाम से जाना जाने लगा। सालों बाद जब वे एक गांव में थे तो उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों को लगा कि आज तो बाकी के 2 भिक्षु जरूर रोएंगे। लेकिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे दोनों भिक्षु अपने मृत साथी के शरीर के पास खड़े होकर और भी ज़्यादा जोर जोर से हंस रहे थे। गांव वालों ने हैरान होकर पूछा, आपका साथी मर गया है, फिर भी आप हंस रहे हैं, क्या यह अपमान नहीं है? पहली बार बात की और कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा शर्त लगाते थे कि हमसे कौन पहले मरेगा और इसने हमें हरा दिया। साथ ही हम इसकी आखिरी विदाई का जश्न मना रहे हैं। चीन की परंपरा के अनुसार मृत शरीर को जलाने से पहले उसके पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने वाले भिक्षु ने वसीयत की थी कि उसे नहलाया न जाए और न ही उसके कपड़े बदले जाए। उसने कहा था, मैं इतना हंसा हूँ कि कोई गंदगी मेरे पास ठहर ही नहीं पाई। जैसे ही उसके शरीर को चिता पर रखा गया और अग्नि दी गई, अचानक आकाश में पटाखों की आवाज़ गूंजने लगी। उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में ढेर सारे पटाखे छिपा लिए थे। यह नज़ारा देखकर पूरा गांव और वे 2 भिक्षु फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उस भिक्षु ने मरकर भी लोगों को यह सिखा दिया कि मृत्यु दुख का विषय नहीं बल्कि एक उत्सव हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन बहुत छोटा है और चिंताएं कभी खत्म नहीं होगी। खुश रहना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अगर हम अपनी समस्या पर हंसना सीख लें तो जीवन का हर पल एक उत्सव बन सकता है।